भगवान के लिए रोने में भी सुख है। कितने लोग हैं जो भगवान से केवल प्रीति मांगते हैं, मेरी झोली में केवल प्रभु प्रेम की भिक्षा डाल दो। गोपियां सिर्फ भगवान से प्रेम चाहती हैं। उद्धव जी ने भगवान को देखा। आज भगवान श्री कृष्ण की आंखों में आंसू थे। आज भगवान रो रहे हैं। तो उद्धव जी ने पूछा, प्रभु क्यों रो रहे हैं? भगवान ने कहा, क्या बताऊं, आज हमें अपनी गोपियों की याद आ रही है। अच्छा, आप तो भगवान हैं, भगवान होके भी रोते हो आप? क्या बताऊं उद्धव, भगवान हूं तो क्या हुआ, भगवान हूं तो क्या हुआ? जब मेरा प्रेमी, मेरा भक्त रोता है तो उसका रोना मैं देख नहीं सकता। मैं उसके लिए मैं स्वयं रो पड़ता हूं। तो उद्धव जी फिर हंसे। अरे बोले, आप भगवान हैं, आपका भक्त यदि रोता है तो उसे आप चुप करा क्यों नहीं देते? जो मांगता है दे दो भाई, जो मांगता है दे दोगे तो चुप हो जाएगा। भगवान बोले, विडंबना यही तो है कि मेरा भक्त मेरे सिवा कुछ नहीं चाहता। यदि मेरे सिवा कुछ चाहता तो मैं वो देकर उसे चुप करा देता, पर वो मुझे चाहता है। उसने सब छोड़, मेरी गोपियों ने सब छोड़ दिया है। पति सुतान वया भ्रातृ बांधवा, सब कुछ छोड़कर वो मेरी है, मेरे लिए रो रही है। अब मैं क्या बताऊं उद्धव, जो मेरे लिए रोता है मैं भी उसके लिए रोता हूं। तो प्रभु फिर वृंदावन दूर कितना है मथुरा से, आप जाकर मिल क्यों नहीं लेते? भगवान बोले, यही तो मजबूरी है। क्या मजबूरी है? बोले, यदि मैं मिलने गोपियों से जाऊंगा तो मेरा दुश्मन जरासंध है, फिर वो मुझ पर अटैक नहीं करेगा, फिर वो मेरी गोपियों पर अटैक करेगा, मेरे प्रेम पर वार करेगा। और मैं अपने ऊपर वार तो सहन कर सकता हूं, पर अपने भक्त पर, कोई मेरे भक्त पर वार करे, मैं वो सहन नहीं कर सकता उद्धव। इसलिए मैंने अपनी गोपियों से दूरी बना ली है, ताकि मेरे प्रेम का पता किसी को चल ना जाए। मेरे प्रेम को मैं प्रकट नहीं करना चाहता। तो उद्धव जी ने कहा, फिर इसका समाधान क्या है? तब भगवान ने कहा घनश्याम ने उद्धव से, वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को प्रेम का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं और रो रो कर ये कहती हैं। गोपियां बस एक ही बात कहती हैं, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, मन कर ले प्रभु से प्यार और कुछ सार नहीं। उद्धव जाओ, मेरा संदेशा लेकर जाओ, मेरी गोपियों के पास समझाओ। यदि वो नहीं रोएंगी तो फिर मैं भी नहीं रोऊंगा। एक बार मेरी गोपियों को जाकर, उद्धव तुम ज्ञानी हो, भली भांति ज्ञान के विषय को जानते हो, मेरी गोपियों को समझा दो। कहा उद्धव ने हंसकर, मैं अभी जाता हूं वृंदावन, जरा देखूं कि कैसा है कठिन अनुराग का बंधन।
है कैसी गोपियां जो ज्ञान बल को कम बताती हैं, निरर्थक लोक लीला का यही गुणगान गाती हैं। ठीक है, उद्धव ने कहा मैं जाता हूं, संदेशा लेकर जाता हूं, कहना क्या है ये तो बताओ। भगवान ने कहा उद्धव से, उद्धव मेरी गोपियों को बस ये कह देना कि तुम्हारा कृष्ण भी तुम्हें उतना ही प्रेम करता है, तुम्हारा कृष्ण भी तुम्हें उतना ही चाहता है, तुम्हारा कृष्ण तुम्हें उतना ही याद करता है जितना कि तुम याद करती हो, जितना कि तुम प्रेम करती हो। एक प्रेम पत्र लिखा श्याम सुंदर ने, अपने हाथों से आंसू टपकते जा रहे हैं और कन्हैया एक पत्र लिखते जा रहे हैं अपनी गोपियों के नाम। राधा के लिए है, उसमें ललिता के लिए है, विशाखा के लिए है, चंपक लता के लिए है, इंदु लेखा के लिए है। सारी सखियों का नाम ले लेकर भगवान एक पत्र में सबके लिए एक एक बात लिख दी। हम तुम्हें ऐसे याद करते हैं, तुम्हारे साथ बिताया हुआ वो पल हम याद करते हैं, तुम्हारे द्वारा तुम्हारे साथ बिताई हुई वो घड़ी याद करते हैं, तुम्हारे साथ ये बात याद करते हैं। सारी चीजें लिखकर भगवान ने पत्र लिखा और उद्धव जी को दिया, कहा जाओ मेरी गोपियों को दे देना। उद्धव जी अपना रथ पर, भगवान ने रथ भी दिया, अपना दुपट्टा उठाया, बोले जाओ अब मेरी गोपियों के पास। उद्धव जी चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। बिटप झुक कर ये कहते हैं इधर आओ, इधर आओ। पपीहा कह रहा पी कहाँ, पी कहाँ, ये भी तो बतलाओ। जब उद्धव जी वृंदावन की ओर चले तो वृंदावन की ये वृक्ष, वृंदावन के ये वृक्ष, ये लता पता मानो उद्धव को बुला रही हैं, यहाँ आओ, यहाँ आओ। बिटप झुक कर ये कहते हैं, यहाँ उद्धव यहाँ आओ, पहले हमें तुम कृष्ण का संदेशा सुनाओ। मानो वृंदावन की लता पता भी कृष्ण से मिलने के लिए व्याकुल थी और उन्हें लगा कि ये कोई आ रहा है, शायद कृष्ण का संदेशा लाया होगा, तो बुला रहे हैं वृक्ष यहाँ आओ, पहले हमें संदेशा सुनाओ। पपीहा कह रहा है पी कहाँ, पी कहाँ, मेरा कृष्ण कहाँ है, क्या संग लाए हो तो दर्शन कराओ। जब नहीं कुछ हुआ तो नदी यमुना की धारा शब्द हरिहर का सुनाती है, भ्रमर गुंजार से भी यही मधुर आवाज आती है। यमुना की धार ने देखा कि कोई कृष्ण का संदेशा लिए जा रहा है, तो यमुना जो बह रही थी, यमुना रुक गई और मानो यमुना ऊपर उठने लगी और कहने लगी भैया हमें भी जरा संदेशा सुनाओ, हमारे प्रियतम ने क्या कहा है। कभी वो कृष्ण से यमुना में डूब कर नहाया करते थे, कभी वो हमें दर्शन देकर हम यमुना को कृतार्थ किया करते थे, अब तो बहुत दिन हो गए उनका दर्शन नहीं हुआ। मानो यमुना पता पूछ रही है भैया हमारे लिए क्या मैसेज है, हमारे लिए क्या संदेशा है उनका। यमुना की धार स्थिर हो गई थोड़ी देर के लिए। उद्धव का रथ आया, यमुना को लगा हमें तो किसी ने सुना ही नहीं, बेचारी फिर बहने लगी। भ्रमर गुंजार से भी यही मधुर आवाज आती। भौरा पुष्पों पर बैठ करके गुंजार कर रहा था, गुनगुना रहा था, मानो वो भौरा भी कह रहा था कृष्ण कब आओगे, कृष्ण कब आओगे, कृष्ण कब आओगे। पूरे वृंदावन में बस जो है, जो चाहे गोपी हैं, ग्वाल वाल हैं, गैया हैं, बछड़ा है, लता है, पता है, ब्रज रज है, सबको बस एक ही इंतजार है, आंखों को इंतजार है सरकार आपका।
बस सब यही कहते हैं, कृष्ण कब आओगे, 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 कृष्ण कब आओगे। हे कृष्ण कब आओगे, कब हमारा दुख दूर करोगे, कब आओगे प्रभु। उद्धव जी आगे बढ़े, उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। उद्धव जी का दुपट्टा कांटों में उलझ गया और कांटों में उलझ गया, सुलझाने लगे तो वो दुपट्टा फट गया। उद्धव ने कहा, वाह तुमने हमारा दुपट्टा फाड़ दिया। कांटों ने कहा, हमने तो दुपट्टा ही फाड़ा है, आगे जाओगी तो गोपियां तुम्हारे ज्ञान का पहाड़ा फाड़ देंगी, तुम्हारे ज्ञान की पोथी फाड़ देंगी, क्योंकि ये प्रेम की नगरी है और इस प्रेम की नगरी में तुम ज्ञानी बनकर आए हो। उद्धव जी चले, किसी से पूछा, भैया ये माता यशोदा का घर कौन सा है? यशोदा का घर पूछा तो लोगों ने बताया, ये जल की धार आ रही है, यह घर यशोदा का है। उद्धव जी गए, माता यशोदा रो रही हैं, वो भी एक ही रटना लगाई है, कृष्ण कब आओगे, मेरे कृष्ण कब आओगे, कृष्ण कब आओगे, कृष्ण कब आओगे, मेरा कृष्ण कृष्ण कृष्ण। बस माँ यशोदा यहाँ बैठी है तो झूला झूला रही है खाली, पालना जिस पालने पे कन्हैया सोते थे झूला रही है और बार बार कहती है, कब तक सोएगा, जागना नहीं है क्या? फिर कहती है, कब तक जागेगा, सोना नहीं है क्या? फिर उसे होश आता कि कृष्ण तो छोड़ कर गए हैं, तो फिर कृष्ण को पुकारती और कहती है, कृष्ण कब आओगे, कृष्ण कब आओगे, कृष्ण कब आओगे, कृष्ण कब आओगे। तब तक उद्धव जी ने आवाज लगाया, मैया। जैसे मैया सुना, मां को लगा मेरा कृष्ण आ गया, कृष्ण आ गया, मुझे मैया कह के बुला रहा है। अब तो दौड़ पड़ी मैया, उद्धव को कृष्ण समझकर हृदय से लगा लिया, रोने लगी, माथा चूमने लगी, मेरा कृष्ण आ गया। तब उद्धव जी ने कहा, मां मैं तेरा कृष्ण नहीं हूं, मैं कृष्ण का मित्र सखा हूं, उद्धव मेरा नाम है। मां ने छोड़ दिया, बेटा मेरा कृष्ण आया क्या? नहीं, उन्होंने मुझे भेजा। उद्धव जी को देखकर मां रोने लगी, सिसक सिसक कर रोने लगी। बेटा जब से गया है ना, इस यशोदा को आज तक किसी ने मैया कहकर नहीं बुलाया। मैया कहने वाला वो कृष्ण था, ये कान तरस गए हैं कि कोई एक बार मैया कहकर बुलाए। एक बार मेरे कृष्ण से कह देना उद्धव कि वो आए और द्वार पर खड़ा होकर मुझे मैया कहकर चला जाए, मैं जी लूंगी, पर एक बार आखिरी बार मेरे कानों को मैया शब्द सुनने की इच्छा है। उद्धव तुम अपने भगवान से, सुना है हमने कि वो भगवान है, हमने सुना है उद्धव कि वो भगवान है, अवतारी पुरुष है, सब लोग कहते हैं कि भगवान ने अवतार लिया है। उद्धव ने कहा, हाँ 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 वो भगवान है, वो अवतारी है, ऐसी थोड़ी पूतना को मार दिया, ऐसी थोड़ी गोवर्धन उठा लिया, वो भगवान है। तो उद्धव ने तो माँ यशोदा ने कहा, उद्धव यदि वो भगवान है
तो अपने भक्त की इच्छा पूरी करने आ जाए, बस एक बार मैया कहकर चला जाए। एक बार मुझे उसकी सूरत देखनी है उद्धव, एक बार तो मेरे कृष्ण से कह देना कि वो मुझे देखने आ जाएं। उद्धव जी बोले मैया हम तुम्हें ध्यान की विधि बता रहे हैं, तुम आंख बंद करो। मैया ने आंख बंद कर लिया। उद्धव जी ने कहा अब जरा ध्यान लगा के देखो कृष्ण कैसे हैं। मैया बोली हाँ दिख रहे हैं, ऐसे हैं, मेरा कृष्ण तो ऐसा है, मेरा कृष्ण ऐसा है। मैं उसको गोद में लेती थी, मैंने उसकी पूरी सूरत मुझे याद है, पूरा वो दूध पीता था, वो मक्खन खाता था, वो खेलता था, वो रोता था, वो हंसता था, सब कुछ याद है मुझे। मेरी आंखों के सामने उसकी छवि है उद्धव, और कोई नहीं है। मैया यशोदा जब ऐसा बोली तो उद्धव जी बोले हाँ फिर तुम इसी का ध्यान किया करो। यशोदा बोली अरे उद्धव इस ध्यान से तेरा काम चल सकता है, मेरा नहीं चल सकता। मेरी आंखों के सामने तो मेरा ही कृष्ण है, उसके सिवा कोई छवि नहीं है। पर मैं क्या करूं उद्धव, ध्यान लगाने से काम बन नहीं रहा है। तुम जैसे ज्ञानी ध्यानी का योगी जब तप करने वालों का काम ध्यान से चलता होगा, पर जब तक तो मैं अपने लाला को सच्ची मुच्ची हृदय से लगाकर उसके गालों को चूम ना लूं, जब तक साक्षात वो कृष्ण मेरे सामने ना जाए, तब तक मेरा जी नहीं लगेगा उद्धव। जैसे प्यासे को पानी का ज्ञान नहीं, कोई प्यासा है तो कहो, प्यासा कहे भैया गिलास भर पानी पिलाओ, तो आप उसे ज्ञान दो, पानी क्या मांगता है, पानी तो सब जगह। आंख बंद करो, पानी का ध्यान करो, ऐसा पानी है, गंगा का पानी ऐसा है, यमुना का पानी ऐसा। अरे तो क्या ध्यान करने से प्यासे की प्यास बुझ जाएगी? कोई ज्ञान दे कि भाई बादलों में पानी है, पाताल में पानी है, तेरे शरीर में पंच महाभूत में एक तत्व पानी तत्व है, पानी से तो तू स्वयं बना है, तो क्या पानी किस ज्ञान से प्यासे की प्यास बुझेगी? अरे भैया पानी जिससे प्यास लगी है उसे पानी का उपदेश ना करो, गिलास भर पानी पिला दो। मैया ने कहा मुझे कृष्ण का उपदेश ना करो, मुझे तो कृष्ण से मिला दो, मैं तो उसकी रोगी हूं, मुझे केवल कृष्ण चाहिए। उद्धव जी ने कहा न माता न पिता तस्य न भार्या न सुतादयः नात्मीयो न परश्चापि न देहो जन्म एव च। वो भगवान है माँ, उसकी कोई माँ नहीं है, कोई पिता नहीं है। उद्धव ने जब ये बात कही, वो ब्रह्मांड नायक भगवान है। मैया ने कहा उद्धव तुझे जरूर गलतफहमी हो गई है। उद्धव बोले मैं ज्ञानी हूं, मैं वेद जानता हूं। तो मैया बोली बोल, तेरे वेदों में भगवान को कोई बांध सकता है? लिखा है क्या? पढ़। तेरे वेदों के हिसाब से भगवान को कोई बांध सकता है क्या? उद्धव जी ने कहा वो भगवान है, उसे कोई बांध नहीं सकता। मैया बोली क्या ब्रह्मा बांध सकता है? उद्धव बोले नहीं। क्या शंकर जी बांध सकते हैं मैया? उद्धव बोले नहीं। मैया बोली सुन, जिसे शंकर और ब्रह्मा ना बांध पाए उसे मैंने देख ये उखल रखा है, मैंने इस उखल से तेरे ब्रह्म को बांधा है। यदि वो भगवान है तो फिर मेरी रस्सी में बंधा क्यों? होगा तेरे लिए भगवान, मेरे लिए तो मेरा बेटा है। मैं अपने पुत्र की तरह उसे प्यार करती हूं, और मैं भगवान की तरह प्यार नहीं करती। तू कर भगवान की तरह प्यार, मैं तो केवल अपने पुत्र की तरह प्यार करती हूं। मेरा बेटा है वो, बस होगा तेरा भगवान, मेरा तो बेटा है वो। मैंने उसे उखल से बांधा है, तेरे भगवान को कोई बांध सकता है? पर मैंने बांधा है उसे। कोई भगवान को दूध पिला सकता है? मैंने अपना दूध पिलाया है उसे। तू मान उसे भगवान, पर मुझे तो एक बार मेरे प्यारे कृष्ण से मिला दे। मैया रोने लगी और बस एक ही बात कहती हैं, कृष्ण कब आओगे, 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 मैया कह के बुलाओगे,
कृष्ण कब आओगे, मैया कह के बुलाओगे। उद्धव जी माँ यशोदा से बात करते करते रात बीत गई और माँ यशोदा उद्धव को ज्ञान दे रही हैं। उद्धव का ज्ञान माँ यशोदा के प्रेम के सामने फीका पड़ गया। जैसे सूर्य के सामने दिया का प्रकाश फीका है, उसी प्रकाश माँ यशोदा के प्रेम के आगे उद्धव का ज्ञान तो दिया की तरह एक छोटी सी ज्योत है, और माँ यशोदा का प्रेम सूर्य की तरह। ऐसा प्रेम इस दुनिया में जितने प्रेमी हुए हैं भगवान के, याद रखियो मेरी माँ, इस दुनिया में, इस संसार में आज तक जितने प्रेमी हुए हैं भगवान से प्रेम करने वाले, जितने बड़े बड़े भक्त हुए हैं एक से बढ़कर एक, उन सभी भक्तों की आचार्य, उन सभी भक्तों की शिरोमणि माता यशोदा है। इनके जैसा प्रेम, इनके जैसी भक्ति आज तक किसी ने नहीं की। यही श्रेणी जो मां यशोदा की है, यही श्रेणी गोपियों की भी है। अब उद्धव गोपियों के पास गए। उद्धव जी गोपियों को समझाने लगे, अरे गोपियां रो रही हैं, एक सखी रोती जा रही है और रोते रोते श्याम सुंदर का चित्र दीवार पे बनाती जा रही है, बनाती जा रही है। आंखें बहुत सुंदर बनाई हैं उस सखी ने, कान बहुत सुंदर बनाए हैं, बिल्कुल हूबहू कृष्ण की आकृति बना दी, जैसे कृष्ण थे वैसी बनाई। और एक चित्र नहीं, एक दीवार में कहीं गोवर्धन उठाया हुआ चित्र बनाया है, तो कहीं मटकी से मक्खन निकालता हुआ। वही गोपियों ने जो जो दृश्य देखा था कृष्ण को माखन चुराते, वो दीवार पे चित्र पेंटिंग बना दी। कृष्ण के साथ बिताया हुआ हर पल गोपियों को याद था, और बिताया हुआ हर पल उसका एक चित्र गोपियों ने दीवार पे बनाया। सारी सखियों ने, किसी सखी ने गोवर्धन उठाने का बनाया, किसी सखी ने मक्खन खाने का, तो किसी सखी ने काली दह पर नाचने का, काली अनांग पर। सब सखियों ने चित्र बनाया। कोई कन्हैया के कानों में पीला कुंडल लटका रही है, तो कोई सफेद कुंडल लटका रही है। सबकी अपनी अपनी पसंद है। कोई सखी कन्हैया के गले में कमल की माला पहना रही है पेंटिंग में, तो कोई गुलाब की माला, तो कोई वैजंती की माला पहना रही है। सब सखियां अपने अपने ढंग से कृष्ण का श्रृंगार कर रही हैं। पर उद्धव ने ध्यान से देखा तो वहां कृष्ण के बहुत सारे चित्र थे, पर किसी भी चित्र में पांव नहीं था। पांव था ही नहीं। मक्खन चुरा रहे हैं, हाथ है, मुख है, पेट है, कमर है, नीचे का हिस्सा पांव नहीं है। उद्धव जी ने कहा कि ये तो हमारे प्रियतम कृष्ण हैं। गोपियों से पूछा, ए सखी यहां आओ। सखी आई, क्या हुआ, ये चित्र किसका है? गोपियों ने कहा ये हमारे प्रियतम है, हम सब इन्हीं के लिए तो रो रही हैं। वो देखो किनारे बैठे वो रो रही है, वो देखो पेड़ से चिपक करके रो रही है। उद्धव जी ने कहा ये रो क्यों रही है? बोले से कृष्ण की याद आ रही है। अरे याद आ रही है तो रो रही है? हाँ उद्धव रो रही है। तो ये दीवार में चित्र क्यों बना है, और बना है तो पांव क्यों नहीं है? सखियों ने कहा उद्धव अब हम सभी कृष्ण को जब याद करती है ना तो रोना आता है, और जब बहुत रोती है ना तो एक सखी उठाकर उस तस्वीर के सामने बिठा देती है, ले इसके लिए रोती है, ये रहा, ये है तो तेरे सामने। तो वो तस्वीर देखकर ही प्रसन्न हो जाती है और थोड़ी देर के लिए अपना दुख भूल जाती है। दुख भूल जाए इसलिए इनकी आकृति चित्र बना रखा है। अरे तो पांव क्यों नहीं बनाया? उद्धव क्या बताएं तुम्हें, हम सब गोपियों को डर लगता है। किस बात का?
बोले जिस कृष्ण के पांव थे वो तो हम सबको छोड़कर चला गया, अब तो तस्वीर के सहारे जिंदगी गुजर रही है, इसके भी हमने पांव बना दिए और कहीं ये तस्वीरें भी हमें छोड़कर चली गई तो हम बेमौत मारी जाएंगी उद्धव, और हम मरना नहीं चाहती, हम तो जीना चाहती हैं, हमारी आंखें उसे देखना चाहती हैं, हमारे कान उसकी वाणी सुनना चाहते हैं, हमें मरना नहीं है। हमें कह कर गया था 2 दिन में आ जाएंगे, अभी तक नहीं। अच्छा, बच्चे बिगड़ रहे हैं आज, तो बच्चों की बिगड़ने में जिम्मेदार कौन है बताइए? आज संगति जिम्मेदार है, समाज जिम्मेदार है, माँ बाप जिम्मेदार है, कौन? किससे आप जिम्मेदार, किसको आप दोषी करार देंगे? समाज को, संगति को, संस्कारों को, या माँ बाप को? मैया बताओ। मेरा मानना यह है कि सबकी थोड़ी थोड़ी गलती है, माँ बाप की भी थोड़ी गलती है, समाज की भी थोड़ी सी गलती है, संस्कार नहीं दे पाए ये पूरी गलती है ना? बच्चे तो मिट्टी होते हैं, आप माटी कुम्हार के पास ले जाओ और कुम्हार से कहो भैया घड़ा बना दो, तो वो उस माटी का घड़ा बना देगा। आप माटी लेकर जाओ, कहो कुम्हार भैया चिलम बनाना है, माटी की चिलम बना देगा। माटी से चिलम भी बनती है और माटी से घड़ा भी बनता है। बच्चे माटी की तरह होते हैं, माँ बाप कुम्हार होते हैं। माँ बाप चाहें तो बच्चों को घड़ा बना दें, माँ बाप चाहें तो बच्चों को चिलम बना दें। चिलम बनाएंगे तो वो स्वयं भी जलेंगे, औरों को जलाएंगे। घड़ा बनेंगे तो खुद ठंडे रहेंगे, औरों को भी शीतलता प्रदान करेंगे। माँ बाप, आप अपने बच्चों को उन बच्चों के साथ मत खेलने दिया करो जो बच्चे गालियां देते हैं, गंदी बातें करते हैं। अच्छे बच्चों की संगत में अपने बच्चों को भेजा करो। आप माँ बाप हैं, थोड़ा आप ही बच्चों के साथ खेल लिया करो। आप बच्चों को खेलना चाहिए, खेलने का उनका मन करता है। आज के जमाने में किसके संग खिलाएं बच्चों को, क्योंकि सब प्रकार के लोग हैं। मुझे बचपन में याद है, मेरा अपना बचपन, गर्मियों में हम लोग पूरी दोपहर खेला करते थे गांव में। कंचे खेलते थे, गिल्ली डंडा खेलते थे, गेंद, क्रिकेट वाला गेंद नहीं, एक लाठी डंडा सब बच्चों के पास होता था। जमीन में एक गड्ढा खोद लेते थे, ये हमारा है, यदि गेंद तुम्हें लग गई तो तुम दाम दोगे, तुम हार गए। तो वो गड़ा गेंद बोलते हैं इसके गांव में बच्चे, है ना? जानते हैं आप लोग ये खेल? तो हम लोग खेला करते थे बचपन में, सारे खेल खेलते थे। आजकल अब वो माहौल गांव के बच्चों को तो आज भी मिल रहा है, पर शहर में आजकल वो सोसाइटियों में माहौल नहीं है कि बच्चों के साथ बच्चे खेलने आ रहे हैं। आज तो माँ बाप को ही बच्चों के संग खेलना पड़ता है। तो आप खेल लिया करो बच्चों के साथ। खेल खेल में बता दिया करो राम जी कौन है, कृष्ण जी कौन है, बता दिया करो क्या सही है क्या गलत है ना? बच्चों को मजबूत बनाने के लिए कुछ जिम्मेदारियां दिया करो बच्चों को, जरूरी है। संस्कार दे दोगे तो बहुत सुखी हो जाओगे। जिन बच्चों के माँ बाप ने संस्कार दे दिया, आज बूढ़े माँ बाप की सेवा कौन बच्चे कर रहे हैं? जो संस्कार प्राप्त किए हैं वो सेवा कर रहे, और जिन्होंने संस्कार नहीं पाए उनके बच्चे घर से निकाल रहे। तो आपका बुढ़ापा ही बिगड़ जाएगा यदि आप बच्चों को संस्कार नहीं देंगे तो। और बच्चों को संस्कार देने के पहले अपने को स्वयं संस्कारी होना चाहिए।
अब आप ही अपने माँ बाप को घर से निकालें, आप ही अपने माँ बाप के साथ गलत व्यवहार करें और आप अपने बच्चों को कहें तुम अपने माँ बाप की सेवा करना, तो नहीं हो सकता। क्योंकि वो बच्चे कुछ चीजें पढ़कर सीखी जाती हैं, कुछ चीजें देखकर ही सीख लेता है व्यक्ति। संस्कार कुछ देखकर सीखे जाते हैं। जो आप करते हैं वही बच्चे करते हैं। आप अच्छा करिए बच्चे अच्छा करें, आप बुरा करिए बच्चे बुरा करेंगे। जो आप करेंगे, आप अपने माँ बाप को मारिए तो आपके बच्चे भी बड़े होके आपको मारेंगे, क्योंकि उन्होंने वो देखा है, वो सीखा है। आप पांव धो धो के पीजिए अपने माँ बाप के, तो बच्चे भी आपके पांव धो धो के पिएंगे, क्योंकि देखा है, सीखा है। सही है ना मेरी माँ? इसलिए संगत बड़ी चीज है। आजकल बच्चों को माँ बाप अपने से बड़ों को प्रणाम करना सिखाएं, कैसे प्रणाम किया जाता है। आजकल के बच्चों को प्रणाम करना नहीं आता, कैसे प्रणाम। स्कूल जाते हैं बच्चे, तो स्कूल देखो, बच्चे दो प्रकार के होते हैं। आप बताना श्रेष्ठ बच्चा कौन है? एक बच्चा वो है जो स्कूल में हम जो पढ़ाया गया वो बच्चा आया, खाया पिया और पढ़ने बैठा। जो पढ़ाया गया वो पढ़ लिया उसने। और एक बच्चा वो है जो पढ़ा स्कूल में, वो आके अपने माँ बाप को, अपने छोटे भाई को, अपनी बहन को पढ़ा दिया। एक पढ़ लिया, एक वही सब्जेक्ट को उसने तुरंत पढ़ा दिया। किसे बुद्धिमान कहेंगे आप? पढ़ लिया और पढ़ा दिया। हाँ? जोर से पढ़ लिया, पढ़ा दिया। ऐसे बच्चे कम होते हैं, पर जो ऐसा होगा वो ऐसा होगा कि सारी दुनिया उसे देखेगी। पढ़ना नहीं है, पढ़ करके तुरंत वो लेसन पढ़ा दो आप, ऐसे पढ़ो। स्वामी विवेकानंद जी जिस पुस्तक को एक बार पढ़ लेते थे, पूरा याद होता था। एक बार स्वामी विवेकानंद जी विदेश जा रहे थे, नाव में बैठ, नाव बड़ी बड़ी जहाजें होती थी उस जमाने में। ये बिल्कुल सच्ची कथा है, स्वामी विवेकानंद जी के पुस्तक में पढ़ी हुई कथा है। स्वामी विवेकानंद जी ने नाव में बैठे थे, तो किसी जो नाव का हेड रहा होगा, जो कह सकते हैं ड्राइवर रहा, कुछ भी रहा, उसने अखबार रखा था बगल में। तो स्वामी जी की जिज्ञासा हुई, उन्होंने कहा जरा अखबार दीजिए, आप जब नाव चला रहे हैं तो आप पढ़ ना पाएंगे, जब आप पढ़ लें तो हमें बताना, हम दे देंगे। स्वामी जी को उसने अखबार दे दिया। स्वामी विवेकानंद जी ने अखबार को पढ़ना स्टार्ट किया, पूरा अखबार पढ़ा, और पढ़ करके वो रखना ही चाहते थे कि तभी समुद्र में हवा तो चलती रहती है, कोई पकड़ कमजोर कम हुई, वो अखबार उड़ गया और समुद्र में चला गया। कहां से लाए वो अखबार? अब गीला हो गया समुद्र में, अब कहां ढूंढे? अब ड्राइवर ने जो विवेकानंद जी को डांटना शुरू किया, आपने हमारा अखबार, हमने पढ़ा नहीं था और आपने हमारा अखबार पानी में गिरा दिया। स्वामी जी ने कहा भैया नाराज मत होइए, मैं आपके अखबार को अभी आपके सामने लाकर रखता हूं। अब कैसे लाओगे? वो तो बह गया। नहीं है, जो पढ़ा है अंदर है। उन्होंने कोरा कागज उठाया, कलम उठाई और उन्होंने पूरा अखबार लिख दिया। जो जो पढ़ा, पूरा अखबार का एक एक अक्षर स्वामी विवेकानंद जी ने जस की तस लिख कर दे दिया। ये रहा आपका अखबार। ऐसी बुद्धि थी स्वामी जी की। पढ़ते थे, एक बार
एक ही विषय को बार बार पढ़ने से अच्छा है मन लगाकर एक बार पढ़ लीजिए, सदा के लिए मस्तिष्क में जाकर बैठ जाए। और ये तब पॉसिबल है, बच्चों को ये चीज आप लोग सिखाया करो कि जो पढ़कर आते हो, इसलिए आप अपने छोटे भाई को पढ़ाया करो, वही पढ़ाओ जो पढ़ के आए हो। तो पढ़ाने से ना वो चीजें जल्दी आ जाती हैं। पढ़ाने वाला जो होता है वो ज्यादा जिम्मेदार होता। पढ़ने वाला जिम्मेदार है कि पढ़ाने वाला? स्वाभाविक है कि पढ़ने वाला गैर जिम्मेदार हो सकता है, पर पढ़ाने वाला जिम्मेदारी से पढ़ाएगा। इसलिए जो स्कूल में पढ़कर आते हैं बच्चे, उनसे बोला करो तुम अपनी बहन को पढ़ाओ। ये भले कुछ भी हो, पर पढ़ाने के उसका लीडरशिप जागेगी, उसका वो ये भाव जागेगा कि मुझे पढ़ाना है। उस हिसाब से कल वो पढ़ेगा कि हमें भूलने के लिए नहीं पढ़ना, हमें पढ़ाना भी। तो माँ ही तुम ही कह दिया करो, बेटा जो आपने पढ़ाया वो हमें पढ़ाओ, तुम ही पढ़ लिया करो। इससे क्या होगा, बच्चे जल्दी मजबूत होंगे। इतना समय पढ़ाई में खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे देश में आज जितना समय पढ़ाई में लगता है, इतनी आवश्यकता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण केवल 64 दिन पढ़ने के लिए गए, और 64 दिन में वो सीख कर आए जो व्यक्ति सारी जिंदगी ना सीख पाए। वो भगवान है, छोड़ो, वो भगवान है। पर फिर भी सामान्य व्यक्ति है ना, बहुत कम समय में बहुत ज्यादा सीख सकता है। सारी जिंदगी। अच्छा ये बताओ, आप व्यापार करते हैं, कितने व्यापारी ऐसे हैं जो कहीं पढ़ने नहीं गए, कोई यूनिवर्सिटी कोई कॉलेज में कोई डिग्रियां नहीं पढ़े पाए, पर आज वो सफल व्यापारी सफल बिजनेसमैन है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कागजी पढ़ाई पूरी नहीं की, उन्होंने अनुभव की पढ़ाई की है, अनुभव ज्यादा पाया है उस सब्जेक्ट का, उस विषय का। क्यों जी? सही है, अनुभव। तो अनुभव ज्यादा होना चाहिए। अच्छा बताओ, कोई कहे कि बाल काटना, चलो बाल काटना सीखते हैं। अब आप कहेंगे लो इंजीनियर नहीं बन रहा है, एडवोकेट नहीं बन रहा है, सीए क्लियर नहीं कर रहा है, ये क्या करने लगा, बाल काटना कोई। मैंने सुना है कि हमारे देश में एक बाल काटने वाला है जो एक बार बाल काटने का एक आदमी से 10,000 रुपए लेता है, और लोग भीड़ लगी रहती है उसके यहाँ बाल कटाने वालों की। अब सोचो वो कैसे बाल काटता होगा कि 10,000 रुपए लेके बाल काट रहा है। हाँ या ना? अर्थ क्या निकला? अर्थ ये नहीं निकला, जरूरी नहीं है कि आप डॉक्टर होंगे तो ही सफल होंगे, एडवोकेट हैं आप तो ही सफल हैं, आप बड़े बिजनेसमैन हैं तो ही सफल है। आप अपनी बुद्धि को वहां भी लगा सकते हैं जहां किसी की बुद्धि नहीं जा रही। अब बताइए, हमारे देश में एक आदमी, एक नहीं कुछ आदमी ऐसे हैं जो भोजन बनाते हैं, खाना बनाते हैं, खाना बनाते हैं। नाम है व्यक्ति का संजीव कपूर। खाना बनाता, भोजन बनाता है, भोजन बनाता है। आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आप ये पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, ये वो खाना बनाता, ऐसे भोजन बनाता है कि वो भोजन बनाने का, वो बनाने का नहीं, अब तो बनाने का नहीं, अब तो भोजन बनाना सिखाने का करोड़ों रुपए लेता है। क्यों जी? तो जरूरी नहीं है कि आप बड़ा लंबा पढ़ें। हम ये नहीं कहते पढ़ना नहीं चाहिए, पढ़िए, आगे चलिए, पर आप 10वीं फेल भी हैं तो अपने आप को कमजोर ना समझिएगा। आप बहुत कुछ कर सकते हैं यदि आप करना चाहें तो, और वरना आप ये सोच लें मैं तो फेल हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। आप ये मान लें कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तब आप कुछ नहीं कर सकते। पर आप ये मान लें कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं कि तो अंगूठा छाप आदमी भी वो कर लेता है जो बड़े पढ़े लिखे लोग
नहीं कर पाते। कितने एग्जाम्पल, कितने उदाहरण ऐसे। इसलिए जरूरी है पढ़ाई लिखाई, परंतु आप हार ना मानिए कि हमारे पास डिग्रियां नहीं हैं। साहब एक बात बताएं, आजकल तो डिग्रियां सरकार को ही चाहिए। डिग्रियां किसे चाहिए? और सरकार डिग्रियां देती है और वही डिग्रियां मांगती है। एक शहर में अभी नाले का काम चल रहा है, एक शहर में नाले का काम चल रहा था। वो कंक्रीट से नाला तैयार कर रहे थे, तैयार हो गया उनका नाला, पानी गिरा तो मिट्टी का ऐसा दबाव बना कि पूरा नाला ढह गया। सड़क बनाई, महीने भर बाद गड्ढे, कहां है सड़क, कहां है पता नहीं चल रहा है। तो ये कौन लोग काम कर रहे हैं? डिग्री वाले लोग, जिनके पास सरकार ने डिग्री दे दी, सरकार ने डिग्री ले ली, ऐसे काम। आज सरकारी स्कूल कितने हमारे देश के गांव-गांव में है। कौन आदमी सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहता? वो लोग पढ़ा रहे हैं जो मजबूर हैं। खुशी खुशी कोई नहीं पढ़ाना चाहता। क्यों? क्योंकि उनकी डिग्रियों पर किसी को विश्वास ही नहीं रहा। क्यों जी? विश्वास नहीं है। प्राइवेट स्कूलों में हर माँ बाप बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं। क्यों? सरकारी स्कूल में जो पढ़ाने वाले टीचर हैं उनकी तनख्वाह 50,000 है, लाख रुपए है। और प्राइवेट स्कूलों में 10-10 हजार रुपए में सरकारी प्राइवेट टीचर पढ़ाते हैं। 10,000, किसी की 8,000, किसी की 15,000। सही है? क्यों? कारण जानते हैं कि लोग अपनी जिम्मेदारियां नहीं समझ रहे हैं। भ्रष्ट हमारा देश भ्रष्टाचार में दबा हुआ। डिग्रियां हैं जिनके पास, उनकी डिग्रियों का क्या करेंगे? कितने ऐसे लोग हैं मेरी मां जो नहीं पढ़े लिखे, पर वो आज बड़े बड़े स्कूलों में वो स्कूलों को संभाल रहे हैं। पढ़े लिखे लोगों को प्रिंसिपल बनाकर उनकी देखरेख में बड़े बड़े स्कूल चला रहे हैं। खुद अंगूठा छाप है, लेकिन बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां खुद संभाल रहे हैं, खुद संभाल रहे हैं। पढ़े लिखे लोगों को ले आए, चलो भाई संभालो। दिमाग आपका है, पढ़े लिखे लोगों की कमी थोड़ी है। कितने चाहिए आपको पढ़े लिखे लोग, मिल जाएंगे। उन पढ़े लिखे लोगों को भी हैंडल करने वाला दिमाग चाहिए। वो दिमाग जरूरी नहीं है कि पढ़े लिखे व्यक्ति में ही हो, एक अनपढ़ आदमी में भी हो सकता है। यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो ये मत सोचिए कि आप नहीं पढ़े लिखे। अरे कोई बात नहीं, हम जो पढ़े हैं उतने से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। कितने लोग ऐसे हैं 5वीं तक पढ़े हैं पर आज बहुत कुछ कर रहे हैं। हमारे एक जानने वाले भक्त हैं, दिल्ली रहते हैं, भागवत जी भी उन्होंने कराई है। वो स्वयं ज्यादा नहीं पढ़े, उस जमाने में 5वीं 8वीं तक पढ़े हैं, लेकिन वो मशीनें बनाते हैं। जब वो मशीनें बनाते हैं तो उनके सामने बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग आते हैं उनसे सीखने कि आप हमें आइडिया दीजिए। टैलेंट कागजों में नहीं होता, टैलेंट खोपड़ी में होता है, मस्तिष्क में होता है ना। यदि आपके अंदर योग्यता है तो आपको डिग्री की आवश्यकता नहीं है, और डिग्री है तो अच्छी बात। हम ये नहीं कहेंगे यहाँ कि डिग्री ना हो, पढ़ाई लिखाई करो, अच्छा है, पर नहीं पढ़ पाए तो भी हार मानने की जरूरत नहीं है। ये कहना ये है, समझ रहे हैं आप लोग? बस यही है कि आप पढ़ लिख करके देश के लिए कुछ करिएगा। आपकी शिक्षा कहीं बोझ ना बन जाए आप पर, देश पर। जो लोग पढ़ लिख कर भी बड़े बड़े पदों में जाकर भ्रष्टाचार करने लग जाते हैं, मुझे लगता है इनकी शिक्षा ये बोझ बन गए हैं।
जब तक जिएंगे भ्रष्टाचार करेंगे, है ना। तो ऐसी शिक्षा क्या काम की जो आपको भ्रष्टाचारी बना दे। अरे ईमानदारी से आप अपने जीवन को आगे बढ़ाएं और अपने देश को आगे ले चलें, ऐसा ना हो। आज देखिए हमारे देश में हर शहर में सड़कें बनती हैं, महीने भर बाद फिर खोद दी जाती हैं कि ये लाइन डालना भूल गए। बनाने में कितना खर्चा लगा, खोदने में कितना खर्चा लगा, तीसरी बार बनेगी, दूसरी बार फिर कितना खर्चा, कहां से आता है पैसा। विदेशों में एक चीज बनती है तो पूरी प्लानिंग से बनती है, 100 साल के लिए बनती है कि हम एक ही काम को 100। हमारे देश में क्या होता है, एक काम को 100 बार किया जाता है। सड़क बनाई फिर खोदी, फिर बनाई फिर खोदी। ये सरपंच आया तो इसने बनाई, वो सरपंच आया उसने बनाई। हर सरपंच सड़क बनाता है, आगे का काम होते ही नहीं, क्योंकि वही खोदना है वही बनाना है। एक बार ऐसी बना लो कि 100 साल के लिए बन जाए, तब आगे दूसरे काम करेंगे, तब ना विकास होगा। एक कोई खोद खोद के बनाएंगे क्या होगा। हमारे शहरों का विकास क्यों नहीं हो रहा। वही सड़क पिछली बार भी खुदी थी, पिछली बार भी बनी थी, वही सड़क इस बार भी खुदी है, इस बार भी बन रही है। आगे का सोच ही नहीं सकते। बोलो हमारे देश में ऐसा होता है कि नहीं। हर शहर में होता है। हमारे गांव गांव में देखो, पिछला सरपंच भी सड़क बनवाया था, वो सरपंच, इस सरपंच के आते आते वो सड़क खराब हो गई, इस सरपंच ने भी सड़क बनवाई, वही सड़क बनवाई। सड़कें ऊंची हो गई, लोगों के घर नीचे हो गए, क्योंकि सड़क हर 5 साल में बनती है। बोलो हाँ या ना। जब आप लोगों का घर बना होगा तो सड़क से ऊंचा था, अब सड़क ऊंची हो गई, सड़क का पानी घर में आता है। करप्शन इतना ज्यादा, भ्रष्टाचार इतना ज्यादा। कौन लोग कर रहे हैं। गांव का मजदूर आदमी, कोई अनपढ़ आदमी भ्रष्टाचार नहीं कर रहा है, पढ़े लिखे लोग। कौन लोग हैं ये, यही भार हैं, यही बोझ हैं पृथ्वी में। शिक्षा का अर्थ ये नहीं है कि आप भ्रष्टाचारी हो जाएं। शिक्षा का अर्थ है वही शिक्षक श्रेष्ठ शिक्षक है, वही पढ़ा लिखा श्रेष्ठ पढ़ा लिखा है, मान्य होगा जो ईमानदारी से अपने उस काम को करता हो जो उसे काम दिया गया। ईमानदारी, मन लगा के पढ़ाए, मन लगा के काम करे। गलतियां किसकी। अभी बंबई में आपने सुना होगा, पिछले साल की घटना है, कुछ महीनों पुरानी घटना है। एक ओवरब्रिज बन रहा था, नीचे से गाड़ियां जा रही थी, ओवरब्रिज की वो बड़ी सी जो लंबी बीम होती है वो गिर गई। गाड़ियों में ना जाने कितने लोग स्पॉट पे मारे गए। पता लगाया गया कि वो गिरा कैसे। बोले वो इंजीनियर ने वो काम करना भूल गया था, वो काम नहीं कर पाया, उसे कसना भूल गया था, है ना, नट बोल्ट से कसना भूल गया, सोचा कल कस लेंगे। लेकिन इतना बड़ा वजन ऊपर रखा है, कैसे बिना नट बोल्ट के रखेगा। कितनी बड़ी लापरवाही। गलती आपने की, केवल नट बोल्ट नहीं कसा, गिर गई, वो लोग मारे गए जिनका कोई लेना देना नहीं था। गलती कोई करता है, भोगता कोई है। इसलिए हमारे देश में ऐसी शिक्षा की जरूरत है, कम ही पढ़ें पर जितना पढ़ें वो व्यवस्थित पढ़ें, जिम्मेदारी पूरी करना। अब हमारे देश में सड़कों के बीच में गड्ढा खोद देते हैं, उसमें वो ढक्कन लगाना, सीवर लाइन में ढक्कन लगाना भूल जाते हैं। कितने लोगों की हमारे देश में डेथ हो चुकी है इस बात पर, ढक्कन लगाना भूल गए थे। ऐसे लोगों को काम पे रखा क्यों जो भूल जाएं। और भूल जाने के लिए तुम्हें काम पे थोड़ी रखा है। ये जिम्मेदारी नहीं है कि भूल गए काम। मैं 7 दिन भागवत सुनाता हूं, मैं अपने काम को याद रखता हूं कि मैं किसी कथा का विस्तार करता हूं, किसी कथा को सूक्ष्म करता हूं, पूरी सुनाता हूं, छोटा या बड़ा करके सुनाता हूं, भूलता नहीं हूं। मैं बैठा ही इस काम के लिए हूं, मैं जिस काम के लिए बैठा हूं मैं वही काम भूल जाऊं तो बताइए फिर मेरा बैठना व्यर्थ हो गया कि नहीं। हमारे देश में ऐसा चल रहा है कि आप जिसको जिस काम के लिए रखेंगे वो बात, अरे हम भूल गए, ये कोई बात नहीं होती। आपकी भूल से कितने लोग मारे गए। सीवर की लाइन में आपने ढक्कन लगाना भूल गए, लोग गाड़ियां गिर गई, लोग मर गए, उसके ऊपर कितने लोग
कितने लोग मारे गए, आए दिन ये खबरें आप सुनते रहते हैं, केवल एक आदमी की लापरवाही से। बस यही हमारे देश में लोग जिम्मेदार नहीं कि जो काम करें उसे पूरा करके पूरा नहीं। 5 बज गए अब मैं जा रहा हूं, क्यों? क्योंकि मेरा 5 बजे तक का काम था, काम भले पूरा नहीं हुआ हो, 20 सड़क में सरिया बिछी है, भले कोई गिर जाए मर जाए पर हम जाएंगे नहीं जी, ये जिम्मेदारी नहीं है। आप अपना काम पूरा कीजिए, आपके किए काम अधूरे काम से किसी को हानि ना हो, ये शिक्षा है, ये जिम्मेदारी है। इंजीनियर अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। कई डॉक्टर ऐसे हैं ऑपरेशन करते हैं, कैंची पेट के अंदर छोड़ देते हैं, बोलो हाँ या ना? कितने डॉक्टर ऐसे हैं जो सुई अंदर छोड़ देते हैं, कैंची अंदर छूट गई, बोलो हाँ या ना? सुना आप लोगों ने? तुम डॉक्टर किस बात के हो? क्या पढ़ा है आपने? अरे अपने फील्ड में मास्टर बनो, जो काम है उसमें गलती की गुंजाइश ना हो। मेरा सिद्धांत है मैं थोड़ा काम करूं पर जो काम करूं वो गलती ना हो। मैं गलती करूं तो फिर मैं काम का स्पेशलिस्ट कैसे माना जाऊंगा? फिर मैं क्या काम कर रहा हूं? टालम टोल करने की बात नहीं है कि आपने टाल दिया ना, जिम्मेदारी इसको नहीं कहते। जो काम दिया है उसे पूरा करिए, पूरा करिए उसे, ये जिम्मेदारी है आपकी, तब देश आगे बढ़ेगा। डॉक्टरों को ऐसी शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए कि तुम्हें काम पूरा करना है, ये नहीं कि कैंची अंदर छोड़ दो। कोई हाथी का पेट थोड़ी था कि तुमने कैंची वहां रख दी तो यहां आने में फिर दिखाई ना पड़ी। क्यों? कि उस कमरे में कैंची रख गई, कोई कमरा भर का पेट थोड़ी होता, जरा सा होता। देख लो क्या रह गया क्या नहीं। कई लोग वो कॉटन भूल जाते हैं पेट में, रुई भूल जाते हैं, अब रुई के चक्कर फिर फाड़ो पेट। मतलब गैर जिम्मेदार हमारे देश में बहुत मिल जाएंगे, हर फील्ड में। मास्टर टीचर लोग बच्चों को पढ़ाने आते हैं। अभी मैंने सुना कि टीचर ने एक बच्चे को इतना मारा कि मर गया बच्चा। क्या है ये क्या कर रहे हैं आप? बच्चे को इतना मारा कि मर गया बच्चा, ये क्या शिक्षा है? ये क्या पढ़े लिखे हैं? कुछ भी। मतलब हमारे देश में गैर जिम्मेदारी ज्यादा, लोग जिम्मेदार नहीं अपने काम को लेके। इसलिए मेरी मान्यता है, ये दास अनिरुद्ध यही कहेगा आपसे, आप जितना पढ़े हैं, जितना जानते हैं, जो करते हैं उसे ईमानदारी से पूरा करना सीखिए, ठीक है? बच्चों को योग्य बनाइए। योग्यता का अर्थ ये नहीं कि बड़ी डिग्री हो, अच्छे संस्कार हैं तो आपका बच्चा योग्य है। डिग्रियां तो दुष्टों के पास भी बहुत है, जो पीएचडी कर लेते हैं वो डिग्रियां बड़ी बड़ी रख कर के भी उल्टे सीधे काम करते हैं, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, ठगते हैं, चोरी करते हैं, डाका डालते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं। तो डिग्रियों का क्या करें भाई साहब? संस्कार कहां है ये बताओ? देश तरक्की डिग्रियों से ना करेगा, देश तरक्की संस्कारों से करेगा। बताओ, संस्कारी बनो और देश को आगे ले जाओ, महान विचार बनाओ, अपने अच्छा काम करो। बड़ा बनने के लिए आपको क्या करना चाहिए? रामदेव बाबा जी के पास कोई डिग्री नहीं है, लेकिन आज उनका व्यापार पूरे देश विदेशों में है। भारत का नाम अर्थात हमारा जो आयुर्वेद है, हमारा जो भारतीयता है, आखिर उसको किसी न किसी प्लेटफॉर्म तक पहुंचाया ना उन्होंने। तो जरूरी नहीं है कि आपके पास डिग्री हो तो ही आप ये करें। व्यापार का कोई अनुभव नहीं था रामदेव बाबा जी को, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने व्यापार को बहुत सफल बनाया। कहने का तात्पर्य यह है, डिग्रियों से व्यापार सफल बनाना। आप सोचें कि डिग्रियों से सब काम हो सकता है, नहीं। आपकी मेहनत, आपकी लगन आपको आगे ले जाकर आपको आगे ले जाएगी। जैसे रामदेव बाबा को उनकी लगन, उनकी निष्ठा ने उन्हें आगे पहुंचाया। वो जिस क्षेत्र में चलते चले गए, डिग्रियों की कोई परवाह ना की कि डिग्रियां हमारे पास हैं कि नहीं, क्या करेंगे हम डिग्रियों का? बताओ, टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी से कौन पूछ रहा कि उनकी डिग्रियां कितनी हैं? इसलिए
जरूरी नहीं है कि हम बहुत बड़ी डिग्री लेके आगे जाएंगे ना जी। आप जहां हैं वहीं से आप पॉजिटिव विचारधारा से आगे बढ़िए, आप वहां पहुंच जाएंगे जहां जाने की लोग सोचेंगे। पहुंचिए, आप अपने बच्चों को योग्य बनाइए। और आज की शिक्षा नीति को मेरे हिसाब से परिवर्तन करने की आवश्यकता है। मेरे हिसाब से ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए जिसमें बच्चे सेल्फ डिपेंड बने, आत्मनिर्भर बने। आज तो नौकरी, आज पढ़ लिख लेते हैं बच्चे, बस नौकरी दे दो, नौकरी दे दो, नौकरी दे दो। आज की शिक्षा नौकर बनाने वाली शिक्षा है। और हमारी भारतीय शिक्षा वो शिक्षा रही जहां नौकर नहीं, मालिक बनाने की शिक्षा दी जाती थी। तुम्हें नौकर नहीं बनना, मालिक बनना है। पढ़ लिख कर क्या बनना है? जोर से, मालिक। क्या बनना है? मालिक, नौकर नहीं। और आज की शिक्षा क्या बना रही है? नौकर। इसलिए हमारा देश पीछे है, क्योंकि यहां नौकर बनने की होड़ लगी है। हमें भी नौकर बना लो, हमें भी नौकर बना लो। कोई ये नहीं कहता हम भी मालिक बनेंगे, हम भी मालिक बनेंगे। नौकरियां लेने वालों की भीड़ है, देने वालों की कमी है। आप अपने बच्चों को नौकरियां देने वाला बनाना, ना कि नौकरियां लेने वाला, देने वाला बनाओ। बस विचारों की कमी है मेरी मां। बस जितना पढ़ाया हमारे देश में जाता है, मेरे हिसाब से कम समय में ज्यादा से ज्यादा पढ़ाया जा सकता है। कम समय में ज्यादा। और पढ़ाई ऐसा ना हो कि केवल बच्चा पढ़े। मेरी मान्यता है कि काम भी करे बच्चा और पढ़ाई भी करे बच्चा, तो वो पढ़ाई ज्यादा कारगर होगी कि उसे अनुभव भी मिल रहा है प्रैक्टिकली। क्यों जी? सही है। पढ़ाई का सिद्धांत बिल्कुल अलग। मुझे लगता है कि 12-15 साल से बच्चों को काम दे देना चाहिए। काम भी करो, पढ़ाई करो, तो पढ़ाई पूरी होते होते कामों का अनुभव हो जाएगा। अब 25 साल का छोरा डिग्रियां लेके जाता है, अब काम सीख रहा, ये काम अब ऐसे कैसे करना। चाइना के 12-12 साल के बच्चे कैलकुलेटर बनाना जानते हैं। चाइना में बच्चे क्या बना लेते हैं? हमारे देश के बच्चे खिलौनों में खेलते हैं, चाइना के बच्चे खिलौने बनाते हैं। हमारे देश के बच्चे गेम खेलते हैं, चाइना के बच्चे गेम बनाते हैं। कितने आगे हैं वो। उनकी शिक्षा प्रणाली अलग है, हमारी शिक्षा प्रणाली अलग है। शिक्षा व्यवस्था अलग है हमारी। मेरी मान्यता यह है कि हमारी शिक्षा प्रणाली ऐसी हो कि बच्चों को शिक्षा के संग संग अनुभव देने। स्कूलों में केवल शिक्षा ना हो, पूर्ण रूपेण अनुभव हो। अनुभव हो। आप एक काम करिए, देखो हमारे यहां इंग्लिश सीखने में बच्चों को कई साल लग जाते हैं। क्या सीखने में? सिंपल है, इंग्लिश सीखना सिंपल है। आप क्या करिए, स्कूलों में ऐसा जो पढ़ाना इंग्लिश आप 1 महीने में सीख सकते हैं, 2 महीने में। बच्चे तो और जल्दी सीख सकते। कैसे? मैं आपको बताऊं। आपको इंग्लिश बोलना नहीं आता, आप उन लोगों के साथ रहना शुरू कर दीजिए जो केवल इंग्लिश में बोलते हैं। आप 1 महीना रहिए, बिना ग्रामर के आप फॉरवर्ड इंग्लिश बोल सकते हैं, क्योंकि आप उन लोगों के बीच में। अब वो हिंदी बोलते ही नहीं। आप अमेरिका चले जाइए, अंग्रेजों के साथ रहिए, इंग्लैंड चले जाइए, अंग्रेजों के साथ रहिए, वहां केवल इंग्लिश बोली जाएगी। आप रहिए, आप ना चाह करके भी 2 महीने 4 महीने के अंदर टॉप की इंग्लिश बोलने लग जाएंगे उनकी तरह। हाँ या ना? तो सीखने में समय क्या, साथ में रहने से क्या होगा? वो काम जल्दी हो जाएगा, अनुभव मिल जाएगा। तो हमें शिक्षा के स्तर को ऐसे अब बनाना चाहिए, अनुभव से सिखाना चाहिए। थोड़ा सा अभी भी हमारी शिक्षा पद्धति जो है बेहतर है, उसे और बेहतर किया जा सकता है। तरीके बदले जा सकते हैं पढ़ाने के, तरीके बदले जा सकते हैं बच्चों को गाइड करने के, समझाने के। बच्चों को प्रैक्टिकली ज्ञान, बच्चों को दे दिया जाए, आप हमें कुछ बनाकर लाएंगे, बना के लाओ, जाओ कुछ आविष्कार करके लाओ, चलो
अब साइंस की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, चलो जाओ। आप हमें 1 महीने के अंदर अपनी ओर से कोई नया आविष्कार करके देंगे। जब आप उनको चैलेंज देंगे तब वो करेंगे उसमें काम, अपना दिमाग लगाएंगे। चैलेंज ही नहीं है जीवन में कुछ, चलो सीधी सीधी जिंदगी चल रही है। चैलेंज तो हो, क्यों मेरी माँ? छोटे छोटे बच्चों के सामने चैलेंज होना चाहिए। आप बच्चों से कहिए चलो कूद कर दिखाओ, ये कूद कर दिखाओ, बच्चे कूदेंगे। नहीं कूदना ही है तो बच्चे और जोर लगाएंगे, है ना। चैलेंज जरूरी है जीवन में, है ना। जीवन ऐसे सहजता से तो आप काखा गाघा याद कर लो, ABCD याद कर लो, 4-6 साल बाद इंग्लिश बोलना आपने स्टार्ट कर दिया, अच्छी बात है। लेकिन प्रॉपर आप जो मैं चाहता हूं कम समय में ज्यादा नॉलेज, ये मैं तब की बातें, आज 4 साल में बच्चा इंग्लिश सीखता है, 3 साल में सीखता होगा, है ना। और जल्दी तो 2 साल लेता होगा, और जल्दी तो साल भर लेता होगा। 4 महीने में ही हम सीख सकते हैं पूरी। ये पॉसिबल है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। कोई भी काम असंभव नहीं है, बस ये करना है। आज पढ़ने में कितना समय, आप PhD करते हैं, लगभग जो बच्चा PhD कंप्लीट कर लेता है उसकी उम्र 25 पार कर जाती है, लगभग सामान्य। शायद कोई हो जो 25 साल में PhD कर ले पूरी। क्यों जी, सही है? 25 साल का आदमी, 25 साल का लड़का लगभग 30 साल की उम्र तक PhD हो पाती है। क्यों जी, सही है? किसी की 27 में हो पाती है, शायद कोई हो जो 25 साल में PhD कंप्लीट कर ले। क्यों जी, सही है? हाँ या ना? 30 साल, कई लोग तो 35 साल में PhD कर पाते हैं। फिर भी मैं 30 साल लेकर चलूं, 25 साल भी लेकर चलूं, तो मैं कहता हूं जो PhD आपने, जो ज्ञान आपने 25 साल में पाया, मैं मानता हूं कि 17 साल की उम्र में भी वो ज्ञान प्राप्त कर लिया जा सकता है जो 30 साल में लोग पाते हैं। पॉसिबल है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। जितनी समझदार 30 साल की लड़की होती है उतनी समझदार 18 साल की लड़की हो सकती है, यदि शिक्षा पद्धति बदल दी जाए तो। तरीके से पढ़ाया जाए, वो समझ, वो सूझबूझ, वो जानकारी, वो माँ बाप का जिम्मेदार हो जाना, माँ बाप का जिम्मेदार हो जाना, अपने आप बच्चों को जिम्मेदार बना देना है। आज माँ बाप लापरवाह हैं। 25 साल के बच्चे वो नहीं जानते आजकल जो 30 साल का आदमी जानता है, 30 साल का वो नहीं जानता जो 40 साल का जानता है, 40 साल का वो नहीं जानता जो 50 साल का। अनुभव धीरे धीरे होता है, लेकिन मुझे लगता है आज 50 साल का आदमी जितनी बुद्धि रखता है उतनी बुद्धि हम 25 साल में रख सकते हैं। जितना सक्सेसफुली आप 50 साल में होते हैं, 40 साल में होते हैं, उतने सक्सेस आप 25 साल में हो सकते हैं। पॉसिबल है। ये कब संभव है? जब कुछ विचार बदले जाएं, कुछ नीतियां बदली जाएं, समझने के तरीके बदले जाएं, खान पान बदला जाए, उठना बैठना बदला जाए, सवेरे जल्दी जागना सीखो, अंकुरित चीजें खाना सीखो, अपने आप को थोड़ा योग अभ्यास में लगाओ, उससे बुद्धि बढ़ेगी, याददाश्त बढ़ेगी, ज्यादा याद कर पाएंगे, ज्यादा समझ पाएंगे, ज्यादा समझदार, ज्यादा से ज्यादा समझदार लोगों के पास बैठना है, समझदारी की बातें करनी है तो समझ आएगी। अब 20 साल का लड़का ये प्लानिंग करता है कौन सी शराब पिए, कहां चले, बताओ घूमने कहां चले। आज हमारे देश में इतने फुर्सत बैठे हैं लोग, घूमने कुल्लू मनाली जाते हैं, घूमने वहां जाते हैं। ये उम्र तुम्हारी मन लगा के काम करने की है, पैसा कमाने की है, इज्जत कमाने की, कमा लो। घूमना तो फिर सारी जिंदगी घूमने ही। समय का दुरुपयोग करने वाले लोग हमारे देश में हैं, इसलिए सफल नहीं हो पाते और बाद में रोते हैं इनके कारण नहीं हुआ, इनके सरकार ने नौकरी ही नहीं दी। कब तक सरकार के माथे रोओगे? ठीकरा कब तक सरकार पे फोड़ोगे? क्यों मेरी माँ, बताओ मैंने कौन सी सरकारी नौकरी की, रामदेव बाबा जी ने कौन सी सरकारी नौकरी की, हो गए सफल? कितने लोग के नाम गिनाऊं मैं? संजीव कपूर ने कौन सी सरकारी नौकरी कर ली, कौन सी सरकारी नौकरी उसके पास? कितने सफल लोग, मिल्खा के पास कौन सी सरकारी नौकरी थी, खली के पास कौन सी सरकारी नौकरी है?
अपने बलबूते पर नाम कमाया, अपने बलबूते पर पैसा कमाया, अपने बलबूते पर जिंदगी जी रहे हैं। यही है आत्मनिर्भर भारत। आप जो भी करें अपने बल पर करें, किसी के भरोसे ना करें, और आप सक्सेस हो सकते हैं।